नमस्कार, जय हिंद। बिहार दरोगा की वैकेंसी सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी आंदोलन भी हुआ, क्या कुछ रहा और कब तक वैकेंसी आएगी, अखबार में क्या न्यूज चला, सब पर बात करेंगे। तैयारी पर भी हम बात करेंगे कि क्या क्या आपको अब कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देख लें अखबार की बात, तो देखिए यहाँ पर अखबार में भी आप देख रहे होंगे कि दरोगा सिपाही अभ्यर्थी सड़क पर उतरे, पुलिस ने लाठीबाजी, ये सब तो आप देख ही चुके होंगे। ओवरऑल इसका सार क्या रहा, निकला निष्कर्ष क्या कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो देखिए जहां तक न्यूज के माध्यम से भी आप लोग को पता चल गया होगा कि वैकेंसी जो है वह इस हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते, है ना। आज मंगलवार है, आपको मान के चलिए कि मैं 16 सितंबर से आगे के जो एक हफ्ता है, जैसे लगभग 25-26 तक, इतने तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। माना मैं 10 दिन का ये टाइम मान रहा हूं कि 10 दिन में इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। जो लोग मिलने गए थे उन्होंने भी यही कहा कि वैकेंसी सब कुछ तैयार है, और उन लोग को दिखाया भी गया कि 1805 पदों पर वैकेंसी आएगी। यहाँ पर भी 2-3 चीजें हो रही हैं। जो टीचर्स गए थे वो भी अब आपस में फूट उनमें भी दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं करना था, वो कह रहे हैं ऐसे नहीं करना था। देखिए शिक्षकगण को लड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर वैकेंसी के बारे में वो बात करें कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे में अगर आयोग भी देखेगा कि ये लोग तो खुद ही में लड़ रहे हैं, इनकी मांग अगर ना भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो मांग था कि भाई OMR शीट दीजिए, कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन पेपर दीजिए, आंसर की जारी करें, तो आयोग कहीं ना कहीं ये सब देख करके वो तो कहेगा ये तो खुद ही लड़ रहा है, तो हमसे क्या लड़ेगा, है ना। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि वैकेंसी जो है बहुत ही जल्द, मतलब 8-10 दिन में जो भी हो आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या आपको बैठ करके हाथ पर हाथ धर के और वैकेंसी आने का इंतजार? तो फिर मैं वही चीज बता दूं कि देखिए वैकेंसी आने के पहले, जब भी वैकेंसी आए, वैकेंसी आने से पहले नोट कर लीजिए भाई, आने से पहले आपको कुछ चीजें जो है वो कर लेना है। जैसे मैं बार बार आपको कह चुका हूं, बार बार कहा हूं कि एक बार इसका सिलेबस देख लीजिए, एक बार इसका सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस के अनुसार जितना पढ़ें वो पढ़िए। मैं अपने चैनल पर लगभग 2-3 महीने से बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए क्लास उपलब्ध करा रहा हूं। 3 महीने क्या, 4 महीने से आपको उपलब्ध करा रहा हूं। 4 महीने से सिलेबस के अनुसार लगभग आपको 60-50 टॉपिक उपलब्ध करा दिया हूं, 50 से 60 टॉपिक उपलब्ध करा दिया हूं, जिसमें लगभग 35-40 टॉपिक आपको ज्योग्राफी का उपलब्ध कराया हूं। फिर अभी मैं आपको पॉलिटी उपलब्ध करा रहा हूं, करंट अफेयर का उपलब्ध करा रहा हूं, है ना। तो अभी भी आपके पास वक्त है। एक चीज मान लीजिए, वैकेंसी आएगी ना तो समय इतना मिलेगा, इतना छोटा समय मिलेगा। सितंबर में वैकेंसी आएगी, देख लीजिए सितंबर तो आपका खत्म ही होने वाला है। वैकेंसी आते आते आपके पास बचेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के कुछ दिन है ना, दिसंबर के कुछ ही दिन आपको जो है वह बचेगा। ज्यादा दिन नहीं बचेगा दिसंबर का कि दिसंबर पूरा, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम कब करा लिया जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि कब करा लिया जाएगा। तो वैकेंसी बहुत ही जल्द करा लिया जाएगा, मतलब एग्जाम ले लिया जाएगा। तो आपके पास लगभग आप मान के चलिए कि 75 दिन का समय बचेगा, मात्र 75 दिन का समय बचेगा। ऐसे में आपके ऊपर लोड क्या क्या रहेगा। लोड पहला रहेगा आपको कि भैया आपको सिलेबस कवर करना है। दूसरा लोड आपको यह रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। तीसरा हैवी लोड आपको यह रहेगा कि टेस्ट सीरीज आपको देने हैं। और ये तीनों के बिना एग्जाम पास करने की कल्पना भी मत करिएगा, नहीं कर पाएंगे। अगर इनको आप इग्नोर करते हो तो पढ़ते रह जाओगे, रटते रह जाओगे, एग्जाम पास तक नहीं कर पाओगे भाई, प्रारंभिक परीक्षा तक नहीं पास कर पाओगे। प्रारंभिक परीक्षा कैसे पास करना है इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, जाकर के देख लीजिए। क्या सिलेबस रहता है, कहां से क्या पूछा जाता है, सब कुछ उपलब्ध करा चुका हूं। तो वीडियो मिस मत करिएगा, वो देख जरूर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं उस वीडियो का, तो देख लीजिएगा, फायदा होगा। अभी फिलहाल आपको क्या करना है
कि इसके सिलेबस पर एकदम पकड़ बनाना है, सिलेबस को एकदम खंगाल डालिए, जितना सिलेबस है वो पढ़ना शुरू करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूं बिहार दरोगा से संबंधित। देखिएगा हमारे चैनल पर जाइएगा तो बिहार दरोगा है ना, बिहार दरोगा का सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना है। जैसे ज्योग्राफी का तो ज्योग्राफी का अलग प्लेलिस्ट है, पॉलिटी का अलग प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री का अलग प्लेलिस्ट है, करंट का अलग प्लेलिस्ट है। जितने प्लेलिस्ट दे रहा हूं वो सारे प्लेलिस्ट आप खंगाल डालिए, पढ़िए। और साथ ही साथ मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप खाली हमारे यहाँ ही पढ़िए रिजल्ट होगा, नहीं, मैं आपको गाइड भी करते रहता हूं कौन सी पुस्तक से आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। आप उन चीजों को खुद से भी पढ़ो, तभी सिलेक्शन होगा। किसी पर आप 100% निर्भर हो जाते हो, वहीं आपका रिजल्ट खत्म हो जाता है। 100% निर्भर नहीं होना है। हाँ, जो चीज वो पूछे उनका 100% लीजिए, लेकिन आप अपने तरफ से भी जो वो बताते हैं वो खुद से भी कवर करिए। ऐसे नहीं कि वो इतना पढ़ा दिया तो वह वही रामबाण हो गया, नहीं। बहुत लोग कहेंगे कि भाई जो हम दे दिए पीडीएफ उसी से आएगा क्वेश्चन, जो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जो दे दिए वही से आएगा। ब्रह्मांड थोड़ी उठा करके दे दिए हैं, तो क्वेश्चन इधर उधर से भी आ जाता है। तो अपने जो बुक्स हैं आपके पास, अपना बुद्धि विवेक भी प्रयोग करिएगा, रिजल्ट अगर लाना है तो। नहीं तो टाइम पास करना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारा कुल मिलाकर के यही कहना है कि वैकेंसी जो है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही जल्द का मतलब कि 5-7 दिन 8 दिन 10 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। उसका इंतजार कतई ना करिए, कतई मत करिए, टूट पड़िए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैक्सिमम टॉपिक आपका कवर हो, मैक्सिमम टॉपिक आपका कवर हो। और मैं फिर ये भी बता दूं कि चीजें आपको उपलब्ध करा रहा हूं मैं। अभी मैं पॉलिटी में आपको संविधान संशोधन सारे करा दिया हूं, है ना। शुरू कर दिया हूं क्या, तो शुरू कर दिया हूं संविधान के अनुच्छेद। इसके बाद संविधान के अन्य आयामों पर चर्चा करेंगे। फिर हम आ जाएंगे ज्योग्राफी, फिर आ जाएंगे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जहां से प्रश्न अधिकांश पूछा जाता है, फिर बिहार स्पेशल, फिर इकोनॉमिक्स। सब कुछ आपको भर भर के दूंगा। और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि आप बाहर से भी पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कहां से पढ़ोगे, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, सारी जानकारी आपको दूंगा। आप खुद से तैयारी करिएगा, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के भरोसे तैयारी करिएगा, आप खुद से तैयारी करिएगा और देखिएगा एक बार में आप रिजल्ट के कगार पर पहुंच जाएंगे। ऐसा कर लेंगे कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे अपने पढ़ाई से। रिजल्ट तभी होता है जब आप अपनी पढ़ाई से संतुष्ट होते हैं। आपके अंतरात्मा गवाही देगी कि हाँ इस बार तुम्हारा हो जाएगा, उस दिन रिजल्ट आपका हो जाएगा। और खाली ऐसे ही टाइम पास टाइप का रहेगा तो आत्मा भी कहेगा, डर लगेगा कि होगा कि नहीं होगा। जब आत्मा गवाही दे दे कि हाँ इस बार तैयारी ठीक कर लिया हूं, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। आप जुड़ करके तैयारी करिए, बेहतरीन तैयारी करिएगा। फिलहाल इतना ही। और हाँ एक चीज और, टेस्ट सीरीज तो मैं छोड़ दिया। मैं आपको भाई साहब टेस्ट सीरीज जानते हैं, आप भरोसा नहीं करेंगे, अभी 58 टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करा चुका हूं। इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देखिए। इसके साथ साथ साइंस का अलग टेस्ट सीरीज में दे चुका हूं, लगभग साइंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं, है ना। साइंस के टेस्ट सीरीज अलग मैं दे चुका हूं। सारे प्लेलिस्ट खंगाल डालिए। मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैं रखता हूं। यही खासियत है कि एनसीईआरटी से सवाल जो कि एग्जाम में डायरेक्ट भेट आता है, इसलिए एनसीईआरटी रखता हूं। तो फायदा आपको डायरेक्ट होने वाला है। अब आप अपनी तैयारी को मजबूत करें। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।